हेलो दोस्तों, आप लोग के बीच में एक नए टॉपिक के साथ लेकर आए हैं। ठीक ना। कहने का मतलब है कि इसमें हम बताएंगे कि एल, एम और एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं और कैसे निकलते हैं। पहले समझिए कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कण होते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि नाभिक की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो चैडविक। ठीक ना। आइए हम सभी कक्ष के इलेक्ट्रॉन संख्या निकालते हैं। निकालने का इम्पोर्टेंट सूत्र है 2n² के माध्यम से। मान लेना कि यहाँ पर हम सभी को कक्ष के नाम देते हैं 1, 2, 3 और 4। एन जो है कक्ष की संख्या को दर्शाता है। ठीक ना। तो आइए निकालते हैं। चलिए 2 × n²। कहने का मतलब है कि 2 यहाँ n का मान 1 दे रहे हैं, तो 1 तो 2 × 1 के होल करेंगे तो 1 आएगा, गुना करेंगे तो इसका 2 आ गया। तो एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया। एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया। एल में चलिए 2 × n के होल स्क्वायर, 2 × n का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर। तो 2 जब 2 को वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 दूनी 8। ये हो गया एल का। क्या हो गया, एल का। एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होते हैं। एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होते हैं। चलिए आगे 2 × n का होल स्क्वायर। यहाँ पर n का मान दे रहे हैं, 2 × n है 3 का होल स्क्वायर। तो 2 × 3 के वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 2 दूने 9 बराबर 18। क्या हो गया, 18। इसलिए एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी। कितना होगा, 18 होगा। अब आते हैं एन में कहने का मतलब है कि यहाँ 2 × n के होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 n का मान है 4 का होल स्क्वायर। 2 × 4 को वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 में 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32। ये आगे एन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछता है एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 2 होते हैं। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 8 होते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, तो 18। एन कक्षा में पूछेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 32 होते हैं। आज के लिए इतना ही है। आगे फिर लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच में।